राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। कुंभ राशि, धमाकेदार शुरुआत, सबसे बड़ा विजय प्राप्त होने का समय। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। कुंभ राशि, धमाकेदार वर्ष होगा 2025। 30 वर्ष के बाद शनि महाराज मीन राशि में आएंगे, 30 वर्ष के बाद। और यह वार्षिक राशिफल जो है, तो वार्षिक राशिफल बड़े ग्रहों के परिवर्तन पर डिपेंड करता है। बड़े ग्रह का मतलब होता है जो किसी दूसरे घर में जब जाते हैं, अर्थात घर परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, लंबे समय तक रहते हैं, वो बड़े ग्रह। बाकी ग्रहों का परिवर्तन तो होते रहेगा, उसका मैं बताते रहूंगा वीडियो। किंतु आज बात करेंगे 4 बड़े ग्रह जो ज्यादा दिन तक किसी घर में रहते हैं और जिसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा इस वर्ष में, राहु का परिवर्तन होगा इस वर्ष में, केतु का परिवर्तन होगा इस वर्ष में, और सबसे बड़ा परिवर्तन हमारे शनि महाराज का होगा, जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करेंगे। 7.5 चल रही है, इसी में शनि महाराज का परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होगा, जो आपके पहले घर से निकल करके आपके धन के भाव में आएंगे। 30 वर्ष के बाद ये मीन राशि में आ रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा। देवगुरु बृहस्पति यहां से सुख के घर से निकल करके आपके मिथुन राशि में, आपके 5वें घर में आएंगे। 15 मई 2025 से गुरु मिथुन राशि में आ जाएंगे, जिसका असर आपके जीवन पर बहुत बड़ा पड़ने वाला है। देवगुरु बृहस्पति यहां जब आएंगे तो प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा समय होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय होगा। पढ़ाई में मन लगेगा, उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समझदारी बढ़ेगी, आपका हुनर बढ़ेगा, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षा को पास करेंगे, निकालेंगे। फिर इनकी दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे तो इनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो यह धमाकेदार वर्ष साबित होगा आपके लिए। आपका भाग्य का साथ पूरा पूरा मिलेगा। जब यहां पे आएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि यहीं पड़ेगी आपके भाग्य पर, तो आपका भाग्य जागृत करेंगे। आपके भाग्य में जो बाधा, जो अड़चन थी, वह दूर हो जाएगी। आपके कर्म का आपको फल प्राप्त होगा। आपने जो कर्म किया, आपने जो मेहनत किया, उसका फल आप पाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी इच्छा की पूर्ति पर, तो आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। आपने जो परिश्रम किया, आपने जो मेहनत किया, उसका आपको फल प्राप्त होगा। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। शनि की 7.5 हमें कर्म करना सिखाती है। हम 7.5 से घबराते हैं, डरते हैं, किंतु हमने ना जाने कितनी कुंडलियां देखी है। 7.5 के समय में जातक को अपार सफलता प्राप्त हुई है, अपार लाभ हुआ है। वह 7.5 के पहले दर दर की ठोकर खा रहा था, किंतु 7.5 आई कि उसकी नौकरी लगी, उसका व्यापार चला, वो तरक्की पर है। तो 7.5 हमें कर्म सिखाता है, हमें हुनर सिखाता है, हमें मेहनती बनाता है, हमें पराक्रमी बनाता है, हमें अपने कंधे का, अपने बाजू का सहारा सिखाता है कि हम अपने बाजू का, अपने कंधे का सहारा करें, अपने हाथ का, अपने पैर का सहारा करें, अपनी मेहनत का सहारा करें, और हमें सफलता मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमें सफलता नहीं मिलता। यदि आपने कर्म किया है
ईमानदारी से किया है तो यह मैं गारंटी दे रहा हूं 100% आपको लाभ मिलेगा। इसमें कोई शंका नहीं, कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि शनि महाराज न्याय के देवता हैं तो आपके साथ न्याय करेंगे। अब यही शनि देव का परिवर्तन होगा, यह आपके धन के भाव में आएंगे तो आपके धन को बढ़ाएंगे, आपका धन बढ़ेगा। मीन राशि में आ रहे हैं, मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में शनि महाराज आ रहे हैं तो आपका धन संचय होगा, आपका धन बचेगा, धन बढ़ेगा। जो धन में इजाफा खूब करेंगे, आपका जो सपना था, जो मुराद था, जो इच्छा था, वो सारा का सारा पूरा होगा। 2025 धमाकेदार साबित होगा आपके लिए, आपके अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी। यदि आप नौकरी चाह रहे थे तो आपकी नौकरी इस वर्ष में 100% लगेगी। आप कोशिश करिए, आप प्रयास करिए। बिजनेस व्यापार में आपको खूब सफलता, खूब लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ईमानदारी से, धैर्य से काम करिए। आपको क्रोध से थोड़ा बचना होगा, क्रोध से बचेंगे तो आप लाभ को पाएंगे। दाम्पत्य जीवन मधुर होगा, आपका बिजनेस व्यापार 7वें आसमान पर जाएगा, आप खूब लाभ कमा रहे हैं, आपकी अनंत इच्छाओं की पूर्ति होगी इस वर्ष 2025 में। फिर 18 मई 2025 को एक परिवर्तन और होगा, राहु और केतु का। जो राहु आपके इस घर में बैठे हैं, आपके धन भाव में यहां से निकल करके आ जाएंगे आपके इस भाव में, आपके कुंभ राशि में आ जाएंगे। और केतु महाराज जो यहां पे बैठे हुए हैं आपके इस घर में, 8वें घर में यहां से निकल करके आपके दाम्पत्य जीवन के घर में 7वें घर में आएंगे, सिंह राशि पे। इनका यह परिवर्तन होगा यदि आपके जीवन में अचानक से कोई घटना नहीं घटा, अचानक से कोई लाभ नहीं मिला, आपने कोशिश किया, प्रयास किया, मिलना चाहिए था, नहीं मिला, अब आपको मिलेगा। आपके इस घर में राहु महाराज थे, धन का व्यय हो रहा था, धन का बचत नहीं हो पा रहा था, आप बहुत कमा रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, किंतु धन का संचय नहीं हो रहा था। अब धन का संचय होगा, धन इकट्ठा होगा और धन का आप इन्वेस्टमेंट करेंगे अच्छे जगह पे। हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी ले लें, हो सकता है आप कोई बड़ा वाहन खरीद लें, हो सकता है आप कोई बड़ा बंगलो खरीद लें। अब आपका पैसा बचेगा, धन का संचय होगा। तो ये जो 2025 का है समय, यह धमाकेदार होगा। राहु, केतु, शनि और गुरु, ये 4 ग्रह आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने को तैयार हैं, बेताब हैं। अभी तो इनकी स्थिति यही है कि अभी शनि आपके लगन में बैठे हैं, शुक्र आपके 12वें घर में, राहु आपके धन भाव में, गुरु आपके सुख के घर में, मंगल आपके 6वें घर में, केतु आपके 8वें घर में, बुध आपके कर्म भाव 10वें घर में, सूर्य आपके एकादश भाव में विराजित हैं। मार्च में यह परिवर्तन शुरू हो जाएगा, शनि बदलेंगे, देवगुरु बृहस्पति बदलेंगे और राहु और केतु स्थान बदलेंगे। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही गजब है, बहुत मंगलमय होगा। आपके जीवन में आपको अपार सफलता की प्राप्ति होगी। कोशिश करिए, धैर्य रखिए, विश्वास करिए। छोटा छोटा उपाय बताता, उपाय को करते चलिए, आपका 1 पैसे का खर्च नहीं है। पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाते रहिए और श्री गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए उनके चरणों में, आपको लाभ प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की आराधना पूजा करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।